नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन मिश्रा स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है। कुछ पॉइंट्स को लेके मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है। कुछ चीजों में हमारे जो एसएससी हैं, हमारे भाई हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, उन लोगों को थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि हमको हमको इनकम टैक्स में छूट मिल रही है या हम इनकम टैक्स फ्री है, या कुछ लोगों को ऐसा मानना है जो फोन आता है, अरे अब तो 12 लाख तक तो छूट हो गई है, 12 लाख तक तो टैक्स नहीं बन रहा है। तो इन्हीं चीज को लेके जो एक कंफ्यूजन क्रिएट है, जो कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, कुछ जागरूक नहीं है, तो ऐसे सवाल करते हैं। तो उनके लिए ही ये वीडियो है। देखिए, इनकम टैक्स में जो छूट होती है वो मुख्य 3 चीजों पे आधारित होती है। पहला है एग्जम्पशन लिमिट, दूसरा है डिडक्शन, और तीसरा है रिबेट। रिबेट आजकल जो सरकार दे रही है। तो इन्हीं तीनों चीजों के विषय पे, यानी इन्हीं जो 3 पॉइंट है, इन्हीं तीनों पॉइंट्स पे एक कुछ चीजों को मैंने नोट डाउन किया है, कुछ चीजों को मैंने लिखा है, जो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको जानकारी अच्छी लगेगी और आपको समझ में भी आ जाएगा। मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, देख रहे हैं, तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये वीडियो हम उन लोगों तक पहुंचा सके, उनको ये जानकारी हो जो इन सब विषयों पे थोड़ा सा कंफ्यूज है, इन पॉइंट्स पे कंफ्यूजन उनको रहती है। जानकारी का हो सकता है अभाव हो, या हो सकता है कि उनके जो कंसल्टेंट हैं वो बस यही कहते हैं कि हाँ लाओ तुम्हारा हम कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन उनको ये बेसिक जानकारी नहीं है कि हमको छूट मिलती कैसे है, हमको इनकम टैक्स पे छूट कैसे मिलती। बस इसी विषय पे ये वीडियो है। हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये आप जो पॉइंट देख रहे हैं, 3 पॉइंट हमने लिख रखे हैं। हमने ये कहा कि हम इस 3 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। थोड़े थोड़े पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं, इनके बारे में मैंने लिख रखा है, जो मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ये पहली जो इसमें हेडिंग दी गई है, व्हाट इज एग्जम्पशन, डिडक्शन एंड रिबेट। अब ये तीनों चीज़ों के बारे में मैंने लिखा हुआ है। एग्जम्पशन की बात करें, एग्जम्पशन मतलब कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट जो होती है कि एक निश्चित आमदनी पे जो टैक्स फ्री करती है सरकार, यानी कि टैक्स नहीं लगता हमारे उस आमदनी तक, वो किसी भी प्रकार का टैक्स है। अब इसमें लिखा हुआ है आयकर में छूट, एग्जम्प्ट का अर्थ वह आय है जो कानूनी प्रावधानों के तहत पूरी तरह या आंशिक रूप से, यानी पूरी तरह का मतलब कि जहां तक गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट लिमिट निर्धारित कर रखी है। उदाहरण के लिए जो अभी हमारा फाइनेंशियल ईयर जो बजट आया है, फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए 1 फरवरी को जो बजट आया है, तो उसमें बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट जो है, जो पहले 3 लाख हुआ करती थी, अब उसे बढ़ा के 4 लाख कर दिया गया है। यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से ये आमदनी जो है 4 लाख रुपए तक अगर आपकी आमदनी है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन कन्फ्यूज़न ये है कि लोग ये सोचेंगे कि अरे ये तो 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दिया गया है, ये तो हमें 4 ही लाख बता रहे हैं। उन पॉइंट्स पे भी हम पहुँचेंगे, धीरे धीरे पढ़ते हैं। तो इसमें है आंशिक रूप से कर के दायरे से बाहर रखी जाती है, अर्थात करदाता को अपनी कुल आय में से कुछ विशेष प्रकार की आय पर कर नहीं देना होता। यानी कि जो लिमिट गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित की गई है वो टैक्स फ्री होती है। अब 4 लाख रुपए जो मैं बोल रहा हूँ कि एग्जम्प्ट लिमिट है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री है, उस पर भी हम आते हैं। अगला पॉइंट है डिडक्शन। डिडक्शन का मतलब होता है वह राशि जिसे आपकी कुल आय से घटाकर कर योग्य आय बनाया जाता है, निर्धारित किया जाता है। इसका अर्थ है कि करदाता की कर योग्य आय कम हो जाती है, जिससे हमें उसे कम कर चुकाना पड़ता है। उदाहरण के लिए कुछ लोग जानते हैं तमाम प्रकार के धाराएं बनाई गई, तमाम प्रकार के सेक्शंस हैं इनकम टैक्स में, जैसे 80C, 80D, 80GG, ये तमाम प्रकार के डिडक्शंस हैं जो अब नए टैक्स स्लैब में डिडक्शंस को समाप्त कर दिया गया है। पहले ओल्ड टैक्स रिजीम जो थी उसमें डिडक्शन थे, अब सारे डिडक्शंस जो है कुछ हैं और कुछ नहीं है। उदाहरण के लिए जैसे आपको HRA मिल रहा है, आप सैलरीड हैं और आपको HRA मिल रहा है, तो वो पैसा आपकी आमदनी नहीं होगी। क्यों?
क्योंकि वो पैसा जो आपको एचआरए मिल रहा है वो आप अपने घर के मेंटेनेंस में या आप किराए पे रहें किराए पे खर्चा कर दे रहे हैं। मान लीजिए 3,00,000 रुपये आपका एचआरए है और 3 साल में आपका 36,000 रुपये आपका एचआरए बना। आपकी इनकम अगर 12,36,000 है तो 36,000 रुपये आपका एचआरए है जो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि आप उसको खर्चा कर दे रहे हैं। तो वही जो 36,000 कम किया जाएगा वही डिडक्शन है। मान लीजिए आपको फ्यूल का पैसा मिल रहा है आपके डिपार्टमेंट की तरफ से और आप 1 साल में फ्यूल के ऊपर 1,00,000 रुपये खर्चा करते हैं, तो आपकी सकल आय से वो 1,00,000 रुपये जो फ्यूल का आपको मिला हुआ है वो कम किया जाएगा, वो घटाया जाएगा। यही पहले 80C जो है, जो सेक्शंस था, जो नए टैक्स स्लैब में हो सकता है ना आपको मिल पाए, तो 80C में क्या था, 1,50,000 रुपये तक की छूट थी। यानी कि 1,50,000 आपने कहीं LIC में पैसा लगा रखा है, यानी जीवन बीमा ले रखा है, बच्चे की आप फीस दे रहे हैं या आप ट्यूशन फीस दे रहे हैं, उसमें बहुत सारी प्रकार की इनकम को कवर किया जाता था। तो वो क्या आपके सकल आय यानी कुल इनकम से 1,50,000 रुपये कम किया जाता था, उसी को कहते हैं डिडक्शन। अगला पॉइंट है रिबेट। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही आपको समझना है, रिबेट क्या है। रिबेट का अर्थ है करदाता को चुकाए जाने वाले कर, टैक्स पेबल में सीधा छूट या राहत। यह आपकी कर योग्य आय पर गणना किए गए कर से घटाई जाती है, जिससे आपकी अंतिम कर देनदारी कम हो जाती है या शून्य हो जाती है। अब समझने वाली बात यह है, जो आप लोगों के मन में एक कन्फ्यूजन है कि 12,00,000 रुपए तक का जो है टैक्स फ्री है, टैक्स नहीं देना है। बिल्कुल नहीं देना है मित्रों, टैक्स नहीं देना है। लेकिन 4,00,000 रुपए बेसिक एग्जम्प्ट लिमिट है, यानी 4,00,000 रुपए एकदम टैक्स फ्री है, उस पर कोई टैक्स नहीं है। और 4,00,000 रुपए से 12,00,000 रुपए तक टैक्स कैलकुलेट होगा। जब भी आपका कंप्यूटेशन बनेगा, जब आप इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो उसमें टैक्स कैलकुलेट होगा, लेकिन उसी 60,000 रुपये के इनकम 60,000 रुपये के टैक्स पे हमारी गवर्नमेंट आपको रिबेट दे रही है, यानी आपको छूट दे रही है। जो 12,00,000 या 12,75,000 की आमदनी पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है। टैक्स तो बनेगा लेकिन आपको टैक्स नहीं देना है, छूट यही है। तो रिबेट का अर्थ यह है कि आपकी कुल मिला के जो आमदनी हो, गवर्नमेंट के तरफ से एक सीमा निर्धारित की गई है कि इतने लाख तक के इनकम पे हम आपको रिबेट दे रहे हैं। जैसे पहले 5,00,000 रुपए तक की इनकम पे रिबेट मिलता था, 3,00,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री थी, 5,00,000 रुपए तक आपका 5% का टैक्स बनता था। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि एग्जम्पशन, डिडक्शन और रिबेट। मान लीजिए कि आपकी आमदनी, आप एक बिजनेस पर्सन हैं और आपकी आमदनी 12,30,000 रुपये। अब जो आपका इनकम टैक्स बनेगा वो जैसे ही 12,00,000 रुपए के ऊपर आप 10 रुपये इनकम बढ़ाएंगे तो 5,00,000 से ही जो टैक्स स्लैब दिया हुआ है, यानी 4,00,000 के ऊपर, यानी 4,00,000 तक एग्जम्प्ट लिमिट है, 4,00,000 के ऊपर जो आपका टैक्स स्लैब दिया हुआ है। टैक्स स्लैब क्या है, इसके लिए हमारा पुराना वीडियो देख सकते हैं। टैक्स स्लैब से जो जो इनकम का परसेंटेज है वो आपका कैलकुलेट हो जाएगा और आपकी इनकम सामने जो आपकी इनकम पे टैक्स है वो आपका आ जाएगा। मान लीजिए कि लगभग अगर आपकी 12,50,000 रुपये इनकम है तो आपको लगभग 65,000 रुपये के आसपास का टैक्स देना पड़ेगा। ये मत सोचिएगा कि 12,00,000 तक टैक्स फ्री है तो 12,00,000 एग्जम्प्ट लिमिट है। 12,00,000 एग्जम्प्ट नहीं है। 12,00,000 रुपए की इनकम पे आपको 60,000 रुपए का रिबेट मिल रहा है। अगर यही इनकम आपकी 12,10,000 रुपए हो गई तो 4,00,000 के ऊपर जितने भी आपके आमदनी आएगी उसका टैक्स कैलकुलेट होगा और वो आपको देना पड़ेगा। यही है एग्जम्पशन, डिडक्शन और रिबेट का खेला। तो इस चीज़ से आप जानकारी रखिए कि 12,00,000 रुपए तक टैक्स फ्री है, यानी रिबेट के दायरे में हैं आप। लेकिन 12,00,000 से ऊपर जैसे आप बढ़ेंगे तो आपको 4,00,000 के ऊपर की जो टैक्स स्लैब दिया हुआ है उसी टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके बताएं कि इस वीडियो में अगर कोई कमी रह गई है, कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए थी
तो वो भी हमें बताएं, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। या किसी टॉपिक पे, जो हमारा चैनल है ये बेसिकली इनकम टैक्स, जीएसटी, अकाउंटिंग और फाइनेंस के लिए बनाया गया है। किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कोई डिटेल्ड वीडियो चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, तो आप हमको कमेंट करके बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। और आज आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इस पे आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आपसे ही निवेदन है।